वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि कैसे एक अच्छा टीचर, ग्रेट टीचर बना जा सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें। उसी वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपको एक ग्रेट टीचर बनना है तो आपको अपनी क्लास को बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव बनाना होगा। ये स्टूडेंट से कनेक्शन बैठाने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। तो आइए आज इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे एक क्लास को इंटरेक्टिव किया जा सकता है। हमारा पहला पॉइंट जो है वो है कमांड ओवर योर टॉपिक। क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है वो ये है कि आप अपने क्लास में अपने बच्चों के साथ कितना टाइम यूटिलाइज करते हो उनको कनेक्ट करने में। सभी टीचर्स के पास नॉलेज बहुत होती है, लेकिन जब बात आती है डिलीवरी करने की तो कई बार उनको अपने नोट्स का काफी हेल्प लेनी पड़ रही होती है। आपके पास होते 45 मिनट्स ही, और ज्यादा नोट्स देखने से आपका और बच्चों के बीच का इंटरेक्शन टाइम काफी डिक्रीज हो जाता है, जिससे आप बच्चों के साथ प्रॉपर कनेक्शन नहीं बैठा पाते हो। तो आपको ये ध्यान रखना होगा जो भी टॉपिक आपको अगले दिन पढ़ाने जाना है क्लास में, उसे एक दिन पहले अच्छे से डिलीवर करने की प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपको नोट्स ना देखना पड़े या फिर कम से कम देखना पड़े। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई टू क्रिएट कनेक्टिंग और रियलिस्टिक स्टोरी। हर टॉपिक का जन्म किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, पुराने टाइम में जब हमें अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे से पैसे मांगने की जरूरत पड़ी तो सामने वाले ने हमें ब्याज लगाकर पैसे दिए, और उस टाइम पे हम जब पैसा वापस करते थे तो कभी हम ज्यादा वापस करते थे, कभी कम हमें देना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट जैसे चैप्टर्स की नॉलेज किसी को भी नहीं थी। इसी नीड को देखते हुए इन जैसे चैप्टर्स का जन्म हुआ। इसी तरह से हर चैप्टर के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है। पहले आप उस स्टोरी को रिसर्च करिए, खुद समझिए, और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस स्टोरी को फ्रेम करिए बच्चों के सामने, जिससे उस चैप्टर को लेकर के बच्चों के माइंड में एक अलग ही क्यूरियोसिटी लेवल होगा। उस चैप्टर को समझने के बाद बच्चे उस चैप्टर को अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इससे आपकी क्लास काफी इंटरेक्टिव हो जाएगी और बच्चे फुल एंजॉयमेंट के साथ आपके सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे। हमारा अगला पॉइंट है क्रिएट ह्यूमर। जब हम किसी ऐसे काम को करते हैं जिसमें हमारे ब्रेन को ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है तो हमारे ब्रेन सेल्स बहुत जल्दी ड्राई होने लगते हैं, जिससे हमें स्ट्रेस फील होता है। ब्रेन को रीएक्टिवेट करने के लिए हमें फन या तो फिर रिलैक्स होने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब सोचिए जरा बच्चों के बारे में, बच्चे हर क्लास में सिर्फ और सिर्फ मेंटल वर्क ही फेस कर रहे होते हैं, इसलिए हमें उन्हें टाइम टू टाइम रिलैक्स फील कराना या फिर हैप्पी फील कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे वो हमारे साथ कनेक्ट हो सके और जिससे उनका माइंड अलर्ट हो सके। क्लास को एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक बनाने के लिए आप अपनी क्लास के बच्चों की एक्टिविटी को देखते हुए उन्हीं के बीच से कोई एक जोक क्रैक कर सकते हैं, जो कि काफी रियलिस्टिक लगेगा लोगों को, और साथ में ही आप अपने टॉपिक से बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन पिक करके उनसे फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हैं, जैसे स्क्वायर, क्यूब्स, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, साइंस फैक्ट्स या फिर करंट अफेयर्स। इन इजीएस्ट क्वेश्चन की हेल्प से क्लास का वीकेस्ट बच्चा भी आपके साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा और वो भी क्लास को एंजॉय करने लगेगा। इन एक्टिविटीज से आपकी क्लास काफी प्रोडक्टिव हो जाएगी और बच्चे आपकी क्लास का ओवर होने का कभी वेट नहीं कर रहे होंगे। हमारा अगला पॉइंट है एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। टीचर्स को लेकर के सोसाइटी का एक माइंडसेट है कि टीचर्स कभी गलत नहीं हो सकते, लेकिन समझना यह है कि टीचर्स पहले इंसान होते हैं फिर टीचर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि सोसाइटी क्या सोचती है आपके बारे में, इंपॉर्टेंट ये कि आप इस बात को कैसे लेते हो। अगर आप क्लास में पढ़ाते टाइम, कुछ भी लेक्चर डिलीवर करते टाइम अगर आपसे कोई स्टेटमेंट गलत लिख जाए या फिर बोला जाए तो तुरंत उस गलती को एक्सेप्ट करिए, या फिर बच्चों से ही पूछिए कि बताइए मैंने क्या गलत लिखा या क्या गलत बोला। इससे यह पता चलेगा कि बच्चे आपकी क्लास में कितना फोकस्ड हैं। इस एक्टिविटी से आपकी क्लास और ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगी और साथ ही साथ बच्चों की नजर में आपकी रिस्पेक्ट डबल हो जाएगी। हमारा लास्ट पॉइंट है यूज मोटिवेशनल स्पीचेस ड्यूरिंग क्लास। टीचर्स का मोटिवेशनल होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उनका नॉलेजेबल होना। जरूरी नहीं क्लास में हमेशा टॉपिक से रिलेटेड ही डिस्कशन किया जाए, कभी कभी बच्चों को यह भी बताना जरूरी हो जाता है कि पढ़ना ही क्यों जरूरी है। आप देखो कि क्या बच्चों को काफी टाइम से सेम चीजें डिलीवर की जा रही हैं और बच्चों को कुछ भी नया नहीं मिल रहा है, तो आप मोटिवेशनल स्पीचेस का सहारा ले सकते हो। मोटिवेशनल स्पीचेस में आप बच्चों को ग्रेट लीडर्स की स्टोरी डिस्कस कर सकते हो, या फिर आप इंस्पिरेशनल मूवीज जो अभी जल्दी में आई हुई होती हैं आप उनकी स्टोरीज को बच्चों से डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि वो भी वो चीज देखे होते हैं और काफी जल्दी आपके साथ रिलेट कर जाएंगे। या फिर आप उन बच्चों की स्टोरीज को बता सकते हो जो काफी गरीब परिवार से थे और आज एक बड़े मुकाम पर है। इन सब पॉइंट्स को फॉलो करके आपकी क्लास काफी ज्यादा बच्चों के बीच में इंटरेक्टिव हो जाएगी और साथ ही साथ बच्चे और आपके बीच का बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो जाएगा। प्लस बच्चे आपकी क्लास का हमेशा वेट कर रहे होंगे। क्या आप अपने करियर को एज ए टीचर एस्टैब्लिश करना चाहते हो, लेकिन अच्छी क्वालिफिकेशन और डिग्री होने के बाद भी आप अपने ड्रीम स्कूल में अपॉर्चुनिटी नहीं गेन कर पा रहे हो, तो करें हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल, और हमारे एग्जीक्यूटिव आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देने की ट्रेनिंग देंगे और साथ में आपको इंटरव्यू की क्वेश्चन आंसर्स भी प्रिपेयर करा रहे होंगे, और साथ में जो आप डेमो देने जा रहे हो उस टॉपिक पर आपको एक डेमो वीडियो प्रोवाइड भी किया जाएगा, जिससे आप समझ सको कि प्रेजेंटेशन कैसे होने वाला है आपका, और आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा होगा। और अगर आप एक स्कूल से हैं और अपने स्कूल के लिए टीचर या फिर स्टाफ हायर करना चाहते हैं तो करें अभी इस नंबर पे कॉल और हमारी सर्विसेज का फायदा उठाएं।